हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएसटी के नेक्स्ट टॉपिक प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में जानेंगे। इसको हम देखेंगे। देखिए, इसमें प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स का मतलब मीन्स होता है, इसका एक प्रशस्ति और भूमि लैंड ग्रांट्स में अनुदान होता है। जो राजा होते थे, वो जो ब्राह्मण होते थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके राज प्रशासन चलाते थे, उनको प्राइज के रूप में दान देते थे। वो जिसमें ग्रैंड लैंड और कैनल और भी बहुत ऐसे कुछ देते थे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रशस्ति कंटेंट डिटेल वे दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू बट दे टेल अस हाउ रूलर वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वैलियंट विक्टरीज वॉरियर। फॉर एग्जाम्पल, देयर वेर composed by learned Brahmण who occasionally help in the administration। देखिए, प्रशस्तियाँ एक ब्यौरा होता था, एक डिटेल्स में ब्यौरा होता था, जो सत्य भी हो सकती, मे नॉट बी लिटरली ट्रू, माने यह शब्दांश सत्य नहीं भी हो सकता है, यानी सत्य भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हमें टेलर्स से बताते हैं कि ये स्वयं को, खुद को जो राजा होते थे वो लिखवाते थे। जैसे अपनी वैलेंटी, यानी कि अपनी सूरवीर, विक्टरी, विजयी योद्धा के रूप में लिखवाते थे। दीज आर कंपोज बाय द लर्नड ब्राह्मण्स, और इसको कंपोज करने का काम ब्राह्मण जो करते थे, क्योंकि जो विद्वान ब्राह्मण होते थे वही राजा के दरबार में लिखने पढ़ने का काम करते थे, क्योंकि वही लोग पढ़े लिखे होते थे। जैसे अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में दिया है। मेनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्त रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। जो आप लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि कई शासकों ने प्रशस्ति अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने प्रशस्तियों के बारे में भी पढ़ा है आप लोग 6th क्लास में। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन द ग्वालियर। एक प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी गई थी, जो ग्वालियर में पाई गई, जो मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब द एक्सपोज ऑफ द नागभट्ट नागभट्ट और प्रतिहार नरेश, प्रतिहार किंग एज फॉलो। जो यहाँ पर संस्कृत में ग्वालियर के जो स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक प्रशस्ति पाई गई, जिसमें नागभट्ट के और प्रतिहार नरेश के कामों का वर्णन किया गया था। जैसे देखिए, द किंग ऑफ आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ, पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, कलिंग, पार्ट ऑफ उड़ीसा, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज प्रिंस। ही ओन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ कनौज। He defeated the king of Vanga, part of Bengal, Andhra, part of the Gujarat, Malwa, part of the Madhya Pradesh, Kikar, Malwa, part of Madhya Pradesh, Turk, forest of people, Turkey, vast Mastya, both king in the North India। मैंने वत्स्य, मध्य लिखा गया है, वत्स्य जो मत्स्य, बोथ किंग इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। देखिए, इसमें उन्होंने ये लिखा गया है कि बंगाल का जो सिंध था, विदर्भ था, कलिंगा के राजा जो होते थे, उनके आगे धराशायी हो गए, मैंने उनके आगे वे हार गए, उस राजकुमार के आगे हार गए थे। और इनसे लिखा गया उन्होंने कनौज के शासक चक्रवर्ती को भी विजित किया। उन्होंने बंगाल, अनर्थ, मालवा, इन सभी जो जगह दिया, इनके भी राजाओं को उन्होंने पराजित किया, यानी हराया। किंग ऑफ रिवार्ड द ब्राह्मण बाय ग्रांट टू लैंड। देखिए, किंग जो होते थे ब्राह्मणों को रिवार्ड के रूप में जमीन देते थे। देवर रिकार्ड टू कापर प्लेट, जो ताम्र पत्र पर लिखवाया जाता था, कापर प्लेट पर होता था। ऐसा होता था विच आर गिवन टू द रिसीव द लैंड। जब लैंड उनको दिया जाता था तो वो ताम्र पत्र पर लिखवाते थे, ताकि बाद में यदि कोई राजा दूसरे यदि आक्रमण करके वो जीत लेता है, तो वो ब्राह्मण जो होंगे अपने बताएंगे या दिखाएंगे कि नहीं, देखिए मुझे राजा ने मुझे लैंड ये दिया है। इसलिए जो ब्राह्मण होते थे वो अपने ताम्रपत्र पर लिखवाते थे।
देखिए यहाँ पे दिए वाट वाज गिवन विद द लैंड। यहाँ पर लिखा गया है कि भूमि के साथ साथ उन्हें क्या दिया जाता था। तो देखिए ब्राह्मणों को भूमि के साथ भी अन्य बहुत कुछ दिया जाता था, जैसे बगीच, गार्डन, नाहर, उसका इस इरिगेशन करने के लिए, ये सब वेल, ये सब ट्री, आर्चर ट्री मैंने होला बगीचा, ये सब दिए जाते थे उनको। दिस पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ द लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज। वी हैव demarcated of the boundary of the land, making the earthen embankments as well as by planting thorny biji. This is the waterland containing fruits bearing tree, waterland, garden and orchard. Orchard में बगीचा, tree, way, open space, pasturate land, village and hills, प्लेटफार्म्स, कैनल्स, डिच, रिवर्स, माने ये सब बहुत से ऐसे जो चीज़ है जो राजा ब्राह्मणों को देते थे उस लैंड के साथ। ही वाज देखिए रिसीव बाय द लैंड कैन इफेक्ट द टैक्स फ्रॉम, और उससे वे राजा जो होते थे वे टैक्स भी वसूलते थे, कर जिसको हम कहते थे, ही कहते हैं। ही कैन इफेक्ट द टैक्सेस imposed by judicial offers as fine, the tax on betel leaves, that on woven cloth, as well as on vehicle. He can build large room with upper store made of the baked bricks. He can get large and small वेल डग मैंने कुआं खुदवाते थे। मैंने ये जो राजा होते थे उनको कुआं खुदवाते थे, पेड़ कांटेदार झाड़ियाँ लगवाने के लिए, ज़रूरी सिंचाई करने के लिए, नाहर, कै, ये सब राजा जो होते थे उनको भी रिवार्ड के रूप में देते थे। यूजली फॉर द 12th century वाज ए लॉन्ग संस्कृत पोयम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द किंग हु रूल्ड ओवर द कश्मीर। मैंने 12वीं शताब्दी में एक वृत्तांत संस्कृत काव्य की भी रचना किया गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने राजाओं का हिस्ट्रिकल जो होता है दर्ज होता है, कंटेन समाहित। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कलहन, जिसने कलहन ने उसे लिखा था। कलहन ने अपने वृत्तांत को लिखा था। कलहन नामक जो एक रचनाकार था उन्होंने इसे की कंपोज किया था, रचना किया था। ये यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्स ऑफ इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स and earlier history to write his account. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies। यानी इसमें कलहन ने अपने वृत्तांत जो लिखा था उसमें शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शी हो, जो आई विटनेस मतलब होता है कि जो लिखा गया गवाह जिसको कहते हैं आई विटनेस के बारे में भी वर्णन होता था। और इसमें उनके नीतियों के बारे में आलोचना भी, अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख भी दिखलाता है। इसलिए यह एक 12th सेंचुरी का एक असाधारण जो होता है पॉलिसी होती थी, ग्रंथ होता था। इसके बाद हम लोग वारफेयर फॉर वेल्थ माने धन के लिए युद्ध। इसके बाद हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है, थोड़ा सा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसको ख़त्म कर दूँ। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वारफेयर फॉर वेल्थ के लिए मैं अगले वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊँगा। ओके।